हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, ये सुबह का टाइम है और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज अर्ली मॉर्निंग से। तो पहले मैंने है बाहर का गेट खोल दिया है और उसके बाद लाइट वगैरह जला के और फिर मैं मंदिर का गेट खोलूँगी। तो आज का जो ये व्लॉग है ये उनके लिए ना बहुत यूज़फुल होने वाला है जिनके की कमेंट होते हैं कि दीदी सुबह सुबह जो है सबसे पहले हम क्या खाएं क्या पिएं। तो सबसे पहले उठ के हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो आज इस व्लॉग में मैं बताऊंगी। और जितनी जानकारी मुझे है वो मैं आपको बताती रहती हूँ। और फिट रहने के लिए हमें सुबह क्या खाना चाहिए, हम सभी की ना यही कोशिश होती है कि हम फिट रहें, बीमारियों से दूर रहें। तो सभी यही कोशिश करते हैं, लेकिन अपना खान पीन कुछ हमारा ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ना बहुत सारी बीमारियां भी हमारे अंदर हो जाती हैं। तो सबसे पहले उठ के जैसे कि मैंने गेट खोले हैं, भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़े हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपना गर्म पानी कर रही हूँ, जो कि गुनगुना पानी मैं सुबह पीती हूँ। तो इसके लिए जैसे कमेंट थे कि दीदी पानी पहले पीना है या किशमिश वाला पानी पीना है। तो सबसे पहले जो बासी मुंह बिना ब्रश किए बिना कुछ खाए पिए आपको ये पानी पीना है, जो कि 3 ग्लास पानी मैं डेली पीती हूँ। आप जितना पी सकें, जैसे कि 2 ग्लास है, 1 ग्लास है, पहले जितनी भी क्वांटिटी में आप पानी लेंगे, पहले कम से स्टार्ट होता है। ये नहीं कि एकदम से आप 3 ग्लास पानी पी लेंगे, पहले 1 ग्लास से स्टार्ट कर दीजिए और फिर धीरे धीरे 2 ग्लास, फिर 3 ग्लास, ऐसे ही अपने पानी को बढ़ा दीजिए। तो पानी जितना भी हम, जैसे सुबह अगर हम 1 लीटर पानी पी लेते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 5 ग्लास पानी ना मैं नाश्ते से पहले ही पी लेती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है कि 4 ग्लास पानी जैसे मेरा पहले हो गया, जैसे कि अब 3 ग्लास पानी मैंने पी लिया है। और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद 1 ग्लास पानी जो आंवले रस वाला होता है ना, वो बाद में पी लेती हूँ। और फिर नाश्ते के बाद 1 ग्लास पानी फिर पी लेती हूँ। तो वो 5 ग्लास पानी मेरा सुबह ही हो जाता है। नाश्ते के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। जो भी आप कुछ खा रहे हैं ना, कम से कम उसका 1 घंटा बाद या आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। और खाना खाने के बाद तो 1 घंटा बाद मैं पानी पीती हूँ। और पेट बढ़ने का ना ये मेन रीज़न होता है, जैसे कि खाना खाते ही और हमने पेट भर के पानी पी लिया, तो वो खाना हमारा पचता नहीं है, वो खाना हमारा पेट में सड़ता है। तो इसलिए कभी भी ना पेट भर के ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको नहीं रुका जाता है, जैसे आदत बनी हुई है कि खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी पीना है, तो 1-2 घूंट पानी आप पी सकते हैं। ये नहीं है कि 1 ग्लास पानी हमने पी लिया, उस ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं रहता है हमारे पेट के लिए भी और हमारी सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। इससे फैट बहुत जल्दी बढ़ता है और पाचन क्रिया ना हमारी खराब होती है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि दीदी गैस बनती है, गैस के लिए क्या करें, तो ये भी मेन रीज़न होता है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो। उससे हमारी पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और पेट में ना गैस बनने लगती है। तो खाने को ना चबा चबा कर खाएं, अच्छे से ऐसे कर ले कि खाना ना खाने लायक नहीं पीने लायक हो जाए। तो अगर आप खाना इस तरह से खाओगे ना, तो पेट में कभी भी गैस नहीं बनने वाली। तो यहाँ पे भजन चल रहे थे और मैं लगा रही थी झाड़ू। और सुबह भजन चला देती हूँ और भजनों के साथ ही मैं अपना काम करती हूँ। तो एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी होती है और घर में तो पॉजिटिविटी बनी रहती है। जब हम भजन सुबह चला देते हैं ना, तो एक जो नेगेटिविटी घर में होती है ना, वो सब बाहर चली जाती है और एक पॉजिटिविटी घर के अंदर रहती है। तो इसलिए मैं सुबह भजन चलाती हूँ और मेरा भजनों के साथ काम करने में ना इतना मन लगता है, सच बताऊँ मुझे काम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। अगर आप भजनों के साथ काम नहीं करते हैं ना, तो इस तरह से सुबह सुबह करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। सच बताऊं, एक भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आ सकती और घर में आपको पॉजिटिविटी ही नज़र आएगी। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको अपने अंदर से ना खुद ही खुशी महसूस होगी और आप अपने काम ना सारे खुशी खुशी से करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ पोछा और झाड़ू मैंने सारे में लगा दिया है। और सुबह उठने के बाद, मतलब पानी पीने के बाद, फ्रेशनेस होके उसके बाद मेरा यही काम होता है, अपने घर में झाड़ू पोछा करना। अगर मुझे पहले एक्सरसाइज करनी है तो पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। लेकिन आज मुझे एक्सरसाइज बाद में करनी थी, तो पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अभिमन्यु को जो है उसे टूर पे जाना है, उसका टूर जा रहा है स्कूल से, तो वो दिल्ली जा रहा है। तो उसके लिए मुझे लंच भी तैयार करना है और जैसे वो उसके लिए खाने के लिए भी तैयार करना है, वो कुछ खा के भी जाएगा। क्योंकि अब बच्चा पूरे दिन के लिए जाएगा तो लंच दे दूंगी और कुछ खिला के भेज दूंगी।
और 8:30 बजे ना उसे स्कूल पे पहुंचना है, तो उससे पहले मुझे लंच का, उसके खाने का सारा काम तैयार करना है और अपनी एक्सरसाइज भी करनी है। तो एक्सरसाइज मैंने करने के बाद मैं नहाई हूँ और घर की जो क्लीनिंग है वो भी सब मैंने कर दी है और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे मैं किचन में। तो मैं बना रही हूँ पकौड़ी। उसने बोला है कि मम्मी आलू की और प्याज की मुझे पकौड़ी दे देना लंच में, तो वो दे दूंगी और एक उसको फ्रूट लंच दे दूंगी और उसके खाने के लिए बना दूंगी मैं पराठा। तो पराठा वो दही से खा के चला जाएगा और दही से पराठा ना वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है। चाय और दूध वो सुबह सुबह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। मैं बताऊँ, घर में ना हमारे, मैं भी और बच्चे भी, कोई भी नहीं पसंद करता है सुबह ना दूध ना चाय। और चाय तो बस मैं तभी बनाती हूँ जैसे किसी को खांसी जुकाम हो रहा है या पकौड़ी बन रही हैं जैसे अब, तो कोई भी अगर घर में लेना चाहेगा तो तब मैं चाय बना दूंगी, नहीं तो चाय तो बनती ही नहीं है। तो यहाँ पे अब मैंने पकौड़ी का ना सारा काम तैयार कर लिया है और यहाँ पे कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है और प्याज और आलू को ना मैंने साथ में ही कट कर लिया था और उसमें हरी मिर्च कट कर दी थी और बेसन वगैरह सारे कुछ डाल के हल्का सा पानी लगा के उसका मिक्सचर तैयार कर लिया है। और उधर ना दही भी मैंने उठा के एक साइड रख दिया, क्योंकि रात में जैसे दही जमाई थी ना और वो कपड़े में लपेट के रखती हूँ मैं, तो वो भी एक साइड रख दिया। उसे बिलने के लिए ना बाद में रखूंगी, पहले इसके जाने का ना सारा काम तैयार कर दूंगी। और यहाँ पे अब बना रही हूँ मैं पराठा। और जैसे मैं बता रही थी ना 3 गिलास पानी के लिए जो मैं बता रही थी, तो उस पानी को ना कभी भी एक साथ नहीं पीना है। जैसे कि 1 गिलास पानी लिया और पूरा पानी हमने एकदम से पी लिया, तो इस तरह से नहीं पीना है, उसको घूट घूट करके पीना है। जैसे कि पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है, और खाने को खाना नहीं है, खाने को पीना है। यानी कि खाना हमें ऐसा कर लेना है जैसे कि पीने के बराबर हो जाता है, पीने की तरह हो जाता है। और जो पानी होता है उसको हमें मुंह में ऐसे रखना है थोड़ी देर के लिए, जैसे कि सिप सिप करके हम पानी पीते हैं ना, तो उसमें हमारी लार मिल के जाती है, हर घूंट के साथ हमारी लार मिल के जाती है। तो वो हमारे लिए ना बड़ी ही गुणकारी होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है, जो कि सुबह बासी मुंह की लार होती है। तो इस तरह से वो पानी पीना है। और पानी को कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है, पानी को हमेशा ना बैठ के पीना है, आराम से, तसल्ली में। तो अगर आप इस तरह से अपना रूटीन खाने का और पीने का बनाते हैं ना, तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपको गैस बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और शाम का खाना खाने के बाद ना मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी मेरा इवनिंग का व्लॉग आता है ना, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि शाम को खाने के बाद हमेशा हमें 1,000 कदम तो कम से कम चलना ही चाहिए। बाकी आप एक्स्ट्रा भी चल सकते हैं, लेकिन 1,000 कदम तो हमें चलना ही चाहिए। तो अगर आप शाम का ये रूटीन बना के रखते हैं, खाना खाने के बाद आपको घूमना है, और सुबह का ये रूटीन बना के रखते हैं कि सुबह उठते ही ना हमें 3 गिलास पानी पीना ही पीना है। और उसके बाद जैसे कि आप किशमिश के लिए पूछ रहे थे, तो किशमिश का पानी आप जो फ्रेश होके उसके बाद किशमिश का पानी पिए, किशमिश चबा चबा के खाएं, बादाम खाएं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है वो फ्रेश होने के बाद ही खाएं, लेकिन सबसे पहले खाली पेट बासी मुंह ये पानी पिए। और अपने आप को भी आदत बनाएं और अपने घर में बच्चों को भी ये आदत ना स्टार्टिंग से अगर हम बना देते हैं ना, तो बच्चों को वही आदत बन जाती है। तो मैंने बच्चों को भी वही आदत बना रखी है। मेरा बड़ा बेटा 2 गिलास पानी पीता है और छोटा बेटा सुबह उठ के ना 1 गिलास पानी पीता है। और आपका कमेंट था कि दीदी आपके कितने बच्चे हैं, तो मेरे 2 बेटे हैं, और जो कि आप व्लॉग में देखते भी हैं, बच्चे मेरे काफ़ी बड़े हो रहे हैं। यानी कि छोटा बेटा तो अभी इतना बड़ा नहीं है, वो तो अभी 7th क्लास में है, बट बड़ा बेटा मेरा उससे काफ़ी बड़ा है, यानी कि उससे 7 साल बड़ा है। और ये तो आपने व्लॉग में देखा ही होगा, एक काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और छोटा बेटा बहुत छोटा दिखाई देता है उसके सामने। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ी भी तैयार कर दी हैं, और पकौड़ी बनाने से पहले ना मैंने पूजा भी कर ली थी, और आज सिर्फ मैंने कमर की एक्सरसाइज की थी। और एक्सरसाइज ना मैं हर व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, अभी मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था जो कि कमर की एक्सरसाइज थी वो दिखाई थी। और कभी जो प्राणायाम करती हूँ वो दिखाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ वो दिखाती हूँ। तो क्योंकि मैं भी ना बोर हो जाती हूँ, एक चीज़ दिखाते हुए ना हर कोई बोर हो जाता है, और देखते हुए आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए ना बदलते बदलते दिखाती रहती हूँ। और आप भी ना एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए, सुबह के टाइम ना एक्सरसाइज जरूर करिए। तो हर किसी को ना मैं एक्सरसाइज के बारे में ज़रूर बोलती हूँ और फोर्स भी करती हूँ कि एक्सरसाइज ज़रूर करिए। और अगर आप किसी अच्छी चीज़ के लिए किसी को फोर्स कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके जीवन में भी ना बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। और एक्सरसाइज करने से जो बेनिफिट हमें होते हैं ना, सच बताऊं आइडिया भी नहीं लगा सकते आप कितने बेनिफिट हमें होते हैं। अगर आप किसी भी रोग की दवाई खा रहे हो ना, और हमें फ़ायदा तो होता है, दवाई खाने से भी होता है, कुछ फ़ायदा तो मिलता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और अब यहाँ पे अभिमन्यु के जाने का टाइम हो गया है, तो उसका लंच मैंने रख दिया है। और जो उसे फ्रूट में ना अनार ही ज़्यादा पसंद करता है, तो अनार रख दिए हैं। और पकौड़ी जो है ना वो सॉस से खाता है, तो सॉस के ना पैकेट मैंने उसके बैग में डाल दिए हैं। और वैसे नहीं रखी है डिब्बे में करके, क्योंकि उसके लंच में नहीं रखी है, मतलब वो फिर फैल जाती सारे में, तो इसलिए वो मैंने अलग से रख दिए हैं।
तो अभी टाइम हुआ था 8:30 बजे का और 8:30 बजे ना वो निकल गया है। अब उसे ना स्कूल पे छोड़ देंगे और वहाँ से वो वही टूरिस्ट जो बस जाती है ना उसमें वो जाएंगे। तो अब मैंने नाश्ते का तैयारी कर दिया है, यानी कि कुछ पकौड़ी भी बना दी हैं और सूर्य को ना जुकाम सा हो रहा है तो उसके लिए ना थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। और यहाँ पे ये भुज्जी भी मैं साथ साथ रख दूंगी, यानी कि खाने की तैयारी भी ना साथ साथ कर दूंगी। तो वही है, फिर खाने की ना फिक्र नहीं रहती है कि अगर नाश्ता किया है और उसके बाद किसी को भी भूख लग रही है ना, तो बस रोटियां बनानी रहती हैं, रोटियां फटाफट से बन जाती हैं, तो खाना भी ना साथ साथ तैयार कर देती हूँ मैं। और मेरा ना हमेशा का यही है कि मैं सुबह जैसे ही नाश्ता बनाती हूँ ना तो उसके बाद तुरंत बाद अपना खाने का काम तैयार कर देती हूँ। और आज खाने में बना रही हूँ मैं मूली की भुज्जी। तो भुज्जी शायद मैंने पहले आपके साथ कभी शेयर नहीं की है, आज शेयर करूंगी। और इस तरह से बना के देखिएगा कितनी टेस्टी भुज्जी बनती है। और हमारे ना गाँव में इस तरह से बनाते हैं, तो मैं भी ना उसी तरह से बनाती हूँ क्योंकि वो भुज्जी ना मुझे बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे एक साइड बनने के लिए रख दिया है मैंने चाय, जो कि सूर्य के लिए, क्योंकि उसे जुकाम हो रहा है। वो अगर पकौड़ी लेगा तो थोड़ा चाय से ले लेगा, क्योंकि चिकनाई है तो उसके साथ चाय थोड़ा ठीक रहेगी। और यहाँ पे जो पकौड़ी बची हुई हैं उनको भी मैं उतार लूँगी। और एक साइड मैंने भुज्जी बनने के लिए रख दिया और उसमें ना मैंने हल्दी भी डाली है। कुछ लोग नहीं डालते हैं, तो मुझे वो वाइट वाइट जो मूली होती है ना वो अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं उसमें हल्दी डाल देती हूँ। और यहाँ पे चाय में डाली है मैंने शक्कर। तो एक बार आपके कमेंट था कि शक्कर वाली चाय कैसे बनती है, वैसे उस टाइम भी मैंने आपको बना के दिखा दी थी। लेकिन शक्कर वाली चाय जो होती है ना वो इतनी नुकसानदायक नहीं होती है जितनी कि चीनी वाली होती है। तो जब भी कभी चाय बनती है ना तो मैं शक्कर वाली चाय बनाती हूँ, और इसे पीने में जो टेस्ट आता है ना वो चीनी वाली चाय को बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे शक्कर वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे अब मैंने 2 आंवला लिए हैं, तो इनको भी मैं ना ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर से। और इनका रस निकाल के पानी में डाल के उसको मैं पीऊँगी। और इसके लिए आपका कमेंट था कि दीदी जो आंवला रस पीना है वो पहले पीना है, सुबह सुबह खाली पेट पीना है। तो ये खाली पेट ही पिया जाता है। जैसे कि सुबह मैंने 3 ग्लास पानी पी लिया था और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैं नहाई हूँ, पूजा वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है, लेकिन खाया मैंने कुछ भी नहीं है। तो अब उसके बाद मैं ये पानी पीऊँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक्सरसाइज की थी। और ज़्यादातर नींबू रस या आंवला रस हो या शहद मिला के मुझे पीना हो तो वो मैं एक्सरसाइज करने के बाद ही पीती हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी जल्दी नहा के, और बस वही किचन के बहुत सारे काम थे तो वो करने थे मुझे पहले, तो इसलिए अब मैं नहा के पी रही हूँ। नहीं तो मैं नहाने से ना पहले भी पी लेती हूँ और नहाने के बाद फिर 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, तो वो 5 गिलास पानी ना आंवला रस के सहित हो जाता है। और कभी कभी कोई कोई कमेंट ऐसा होता है जो कि इस वीडियो में ना बहुत बारीकी से मैं आपको समझा देती हूँ कि कब कितना पानी पीना है, कब कितना नहीं पीना है। लेकिन उसके बाद भी ये कमेंट होता है कि दीदी वो पानी पीने से पहले पीना होता है या पानी पीने के बाद पीना होता है। तो वो सब मैं ना बहुत बारीकी से बताती हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें सिंपल पानी पीना होता है। और आंवला रस जो आप पी रहे हो एक्सरसाइज करने के बाद भी पी सकते हो या दोपहर में भी पी सकते हो। जैसे सुबह हमने खाना खा लिया है, 12 बजे के करीब हमने खाना खाया है, तो 2-3 बजे आप आंवला रस ले सकते हैं। लेकिन मैं इसे सुबह ही लेती हूँ और खाली पेट ही लेती हूँ। जिस तरह से मैं लेती हूँ ना उस तरह से आपको दिखाती भी रहती हूँ, बताती रहती हूँ। और किचन में ना हम लेडीज़ कितनी बिजी रहती हैं वो भी सबको पता है, लेकिन उस बिजी रहते रहते ना अपना भी ध्यान रखना होता है। और किचन में ना इस टाइम में काफ़ी बिजी थी। ये देखिए, अगर मैं ये सोचती ना कि ये सब काम ना निपटा के उसके बाद आंवला रस लूँगी तो शायद 1-1.5 घंटा ना मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था। लेकिन इस बीच में ही एक साइड मेरी पकौड़ी बन रही है, कुकर में भी सीटी आने वाली है, और दूसरी साइड ना चाय भी बन रही है। लेकिन आंवला रस तैयार करके मैंने अपना आंवला रस काम करते करते ही ना ले लिया है। तो इसी तरह काम में बिजी रहते रहते ना अपना भी ध्यान में रख लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं फटाफट से किचन साफ कर दूंगी। और गैस भी मैंने बंद कर दिया है, पकौड़ियाँ सारी बन गई हैं। और चाय और पकौड़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो ये देखिए, अपने ऊपर भी ना थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है अगर आपको फिट रहना है। अगर फैट नहीं बढ़ने देना है और हमें फिट रहना है तो कुछ ऐसी ऑयली चीज़ों से ना थोड़ा सा परहेज भी करना होता है। तो कोई पकौड़ी कोई चाय कुछ भी मैंने नहीं लिया है। और अपने नाश्ते के लिए या कुछ मैंने सलाद कट कर लिया है, जैसे कि पतिदेव लेते हैं नाश्ते में सलाद ही लेते हैं, तो उनके लिए कट कर रही थी, तो ये मैं भी साथ साथ में ले लेती हूँ। और दही को ना मैंने बिलने के लिए रख दिया है और कुछ दही ना निकाल के रख दिया, जैसे कि खाने के साथ किसी को दही लेनी होगी तो दही ले लेंगे, नहीं तो भुज्जी के साथ ना मट्ठा बहुत अच्छा लगता है। मट्ठे से सभी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सलाद भी मैंने काट लिया है, इसमें डाल दिया चाट मसाला और एक नींबू निचोड़ दूंगी। तो इस तरह का जो है नाश्ता हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे ये मूली से ना पानी भी निकाल दूंगी, तो इतने ना ये ठंडी होंगी ना, इतने में हम अपना नाश्ता कर लेंगे। और अभी जो टाइम हुआ है ना वो हुआ है 9:30 बजे के करीब का। जैसे कि इसके लिए आपका कमेंट था कि टाइम भी ना साथ साथ बताते रहा करो कि किस टाइम आप क्या करते हो।
तो अभी जैसे 9:30 बजे हैं, तो 9:30 बजे तक मैंने सारा काम ना वैसे फिनिश कर दिया है। जो कि बड़े काम है ना वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब बस मेरे खाने का काम रह गया है। और खाने का भी ना आधा काम तो हो ही गया है। जैसे कि भुज्जी मुझे बनानी है, तो वो मूली निचोड़नी है और उसके बाद भुज्जी को छोंकना है और रोटियां बनानी है। तो खाने का भी मेरा आधा काम तैयार हो गया है। जैसे कि 10:30 से 11 बजे के करीब ना मैं सारा काम अपना फिनिश कर देती हूँ। और ये सब ना सुबह उठने से ही होता है। अगर मैं 7 या 8 बजे उठूंगी ना, तो इस टाइम तक तो वही मेरा पूजा पाठ का ही काम निपटेगा, झाड़ू पोछे का। और फिर ना ही तो नाश्ता टाइम पर हो पाएगा, ना ही खाना टाइम पर हो पाएगा। तो पूरा रूटीन ना खराब हो जाता है। तो सुबह उठने से ही ये अच्छा रूटीन बना रहता है कि हमारे ना सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मूलियों को भी ना मैं निचोड़ दूंगी इनको, और निचोड़ के उसके बाद ये मसाला भी इसका बनाना है। जो कि मसाला मैं पीसती हूँ ना, उसके लिए ये लहसुन और प्याज मैंने ली है और लाल मिर्च ली है। तो उनको ना पीस लिया है मैंने सिल पे, और सिलबट्टे पे पीस के, और इसको इसमें से निकाल के इसमें मिला दूंगी अच्छे से, इसको मिक्स करके। और उसके बाद इसको छोंकना है। और ये हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है ना, ये हमें सर्दी में जरूर खानी चाहिए, क्योंकि ये सर्दी में ही ताजी ताजी सब्जियां आती हैं। और ये सीजन के जो सब्जी और फल होते हैं ना, ये ही हमें खाने चाहिए, जो कि सीजन में चलते हुए होते हैं। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई मैंने ले ली है और इसमें डाल दिया है मैंने तेल। और तेल डाल के और इसमें ये प्याज डाल दिए। लहसुन इसमें मैंने नहीं डाला है, लहसुन मैंने पीसा था। लहसुन, प्याज और लाल मिर्च और नमक मैंने इसमें जब ये उबलने के लिए रखा था ना, तब भी डाल दिया था। और हल्का सा नमक मैंने इसमें बाद में भी डाल दिया है। और मैंने इसमें जीरा धनिया कुछ भी नहीं डाला है। तो इसी से ना ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हैं ना, तो एक बार ट्राई कर जरूर करना, और ट्राई करके और खा के तब मुझे कमेंट करके बताना कि भुज्जी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे अब मैं मट्ठे से मक्खन भी निकाल लूँगी। और ये ना ब्लेंडर से भी हम इसको बिलो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास मशीन नहीं है ना, आपके कमेंट होते हैं कि दीदी मट्ठा जो बनाया जाता है वो आप कैसे बनाते हैं, घी इतना आपका कैसे निकल जाता है। तो मेरा जो है मलाई उतरा हुआ दूध नहीं होता है, ये मैं ऐसे ही प्योर दूध जो होता है ना उसको ही जमाती हूँ। तो उसमें से अच्छा मक्खन निकलता है। और यहाँ पे अब हस्बैंड भी जाने लगे हैं, तो उनकी जो डाइट है ना, डाइट के अकॉर्डिंग मैं उनका लंच जो है वो बना के रख दूंगी। तो अभी 1 घंटा बाद वो फ्रूट खाएंगे और उसके बाद ना वो पनीर खाएंगे। तो उनके 2 टिफ़िन मैं तैयार कर दूंगी, एक फ्रूट का और एक पनीर का। तो यहाँ पे फ्रूट में मैंने कुछ अमरूद काट दिए हैं और संतरे को ना मैंने छिल के रख दिया है। और यहाँ पे एक टिफ़िन में पनीर काट दूंगी। और जैसे उन्होंने सुबह बादाम नहीं खाए थे ना, तो बादाम भी मैं इसी में रख दूंगी। और अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।